हेलो एवरीवन, आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी लंबी। तो आप लोगों ने वीडियो रुक के पूरी देखनी है बिना स्किप किए। अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो देखें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर भी चुप करके देख लें। ठीक है जी। सो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही प्यारा, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे तो देख लिया होगा, कोको मेलन केक। अच्छा जी, कोको मेलन केक की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा शौकीन है बच्चे कार्टून के इस वाले, क्योंकि मेरी ख़ुद की भांजी भी बहुत शौक़ से देखती है। तो जी हुआ ये कि जब मेरे पास ये ऑर्डर आया, और बहुत ही मतलब कि अच्छी सिस्टर थी, उन्होंने जब मुझे रिव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि आपका बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, और फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था, सेफ़ली डिलीवरी हुई थी। हाँ, यहाँ पे मैं कुछ आगे चल के बात करूँगी इस बारे में। तो माशाल्लाह एंड जो हुआ ना वो बहुत अच्छा हुआ। रिव्यू मैंने मांगा, उन्होंने कहा जी मैं देती हूँ, तो वो फ़ेसबुक पे आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने कहा था कि पहले तो इन्होंने कुछ पिक्चर्स मुझे भेजी थी रेफ़रेंस के तौर पे, भी मेरी कैटलॉग में से सेलेक्ट किया था एक कोकोमेलन का 2 टियर केक 4 पाउंड का। नीचे की बेस मैंने रखी है 3 पाउंड की, ऊपर की बेस रखी है 1 पाउंड हाइटेड के अंदर। अच्छा, डियर ने फिर मेरा ही केक सेलेक्ट किया, फिर मैंने कहा ये कलर चेंज करवाना है आपको, तो उन्होंने अपनी बेबी की फ़्रॉक मुझे पिक्चर भेज दी थी। उसमें कलर कॉम्बिनेशन क्या था, फ़्रॉक के अंदर नीचे पर्पल वाला था और ऊपर पीच कलर था। सो मुझे लग रहा था कि शायद मे बी अच्छा ना लगे, बट बनने के बाद इतना कोई प्यारा लगा ये केक। मतलब मेरे सबसे ज़्यादा आज तक के मेरे कोकोमेलन का बेस्ट केक कलर कॉम्बिनेशन के हवाले से था। और आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये केक कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा जी, ये जो है ना क्रीम ने बहुत तंग किया मुझे, कि मैंने कोई 8 से 10 दफ़ा मशीन चलाई, ये इतनी थिकनेस में आई थी। और ऐसा भी नहीं था, यकीन माने मेरे चिलर के अंदर जब एसी चल रहा था इतने मतलब चिलर के अंदर ठंड हो गई थी कि मुझे खुद जो है ना मेरी टांगें जो है ना ऐसे लगी थी कि फ्रीज़ हो रही है ना, इतना ठंड था। मतलब क्रीम बीट ना होने का सवाल समझ नहीं आया, क्योंकि ये आगे से ख़राब आती है, फिर लोग हमें बोलते हैं। मैं तो अल्लाह अल्लाह करके बिस्मिल्लाह करके फिर मैंने दूसरा बॉक्स निकाला, दूसरा भी कोई 5-6 दफ़ा चलाने पे बीट हुआ। मतलब इस फ्रॉस्टी को जो है ना क्रीम को इतना बीट करना पड़ा है, तब जाके ये ऐसी कंसिस्टेंसी में आ रही है। ठीक है, मेरे मुँह से नहीं निकलते ऐसे अल्फाज, बट चलाते हैं इनको फिर। खैर जी, मैंने बनाया फिर मैंने इसको पूरी रात दोनों टेयर को फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मैंने एक रात को पूरी रात लग के केक बनाया। 2 केक थे मेरे 2 टियर उस दिन ना, तो मैंने दोनों रख के बनाए और चिलर में डाल दिए। फिर अगले दिन जिस दिन डिलीवरी थी उससे 1 घंटा पहले मैंने निकाला, और सारी मैंने कस्टमाइजेशन की जितनी भी इसकी चीज़ें थी ना, जैसे क्लाउड वगैरह सारी चीज़ें, वो सब भी मैंने 1 दिन पहले ही तैयार कर ली थी। फिर देन मैंने 1 घंटे पहले फ्रिज से निकाला, दूसरा फर्स्ट वाला टेयर मैंने इसके ऊपर रखा, क्योंकि अगर मैं दोनों टेयर को फ्रिज में रख देती ना तो मुझे लगता है कि ये दब जाता या स्लिप हो जाता, क्योंकि हमारी क्रीम ऑलरेडी सॉफ्ट थी। क्योंकि मैं जब भी 2 टियर केक बनाती हूँ ना, तो क्रीम को थोड़ा मतलब वो रखती हूँ, हार्ड रखती हूँ। तो मुझे बड़े पता नहीं क्यों इतना डर लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं। खैर फिर अच्छे से ये सेट हो गया था, फ्रिज में ठंडा भी हुआ पूरी रात लग के। और फिर ये कि अल्लाह का शुक्र कि डिलीवरी अच्छी हुई, रिव्यू अच्छा आया, मुझे सुकून मिला। और मैं अल्लाह से दुआ करी थी, मैंने कहा अल्लाह ताला ये दोनों केक 2 टियर जो है ना सेफ़ली डिलीवर हो जाएँ, तो मैं 2 नफ़े शुक्राने के पढ़ूँगी। और अभी तक मैंने पढ़े नहीं है, मगर मैं कल इंशाल्लाह फ़जर में सबसे पहले 2 नफ़े शुक्राने के अदा करूँगी। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मेरा पता है क्या पर्पस होता है, कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, सामने वाला अपना पैसा लगा रहा है, और उसके बाद अगर उसको वो चीज़ ना मिले ना, इस तरह लोगों का भरोसा भी टूट जाता है, और लोग ऑर्डर करने से भी डरते हैं वो, कि यार हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था या सेकंड एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख कि ये दोनों सेफ़ली पहुँचे। और दूसरी तरफ मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हमने जिस राइडर के वाले ये केक किया, यहाँ से राइड बनी थी गुलशन जौहर में, हमने ये केक ब्लॉक 9 में डिलीवर किया था। और यहाँ से मैंने राइट एड्रेस बिल्कुल ठीक डाला था। 700 रुपये डीसी बनी, इस बंदे ने जाके वहाँ से 1300 रुपये रिसीव किए। मतलब कि उसने कहा कि आपने एड्रेस गलत डाला था। मैंने कहा मैंने एड्रेस डाला था गुलशन ब्लॉक 9, आप वहाँ खड़े हुए, आप वहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे? कह रहे मैं वहाँ पहुँच गया था, मगर उन्होंने जो है ना मुझे बहुत आगे बुला लिया, यूनिवर्सिटी रोड पे बुला लिया, ये वो। मैंने कहा जो एड्रेस था वहाँ तक तो पहुँचना था ना आपने, वहाँ तक आप पहुँचे। उन्होंने अगर आगे बुलाया या आप गलत तरीके से फिर मैंने खैर कस्टमर से बात की, कस्टमर भी खफ़ा हो रही थी इस बात पे कि उसने मुझसे इतनी ज़्यादा डीसी चार्ज कर ली। तो मैंने भी, और आपने तो मुझे 700 रुपये डीसी स्क्रीनशॉट भेजी थी। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा इन लोगों के दीन ईमान का कुछ पता नहीं होता,
थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कहा अगर आपको लेना था, अगर आपको लगता था कि भाई एड्रेस थोड़ा सही नहीं था या आपको घूमना पड़ा, तो 700 डीसी बनी थी, आप 1000 रुपये ले लेते। 1375 रुपये उस बंदे ने वहाँ से रिसीव किए। तो अब तो मैं उनसे भी यही कह सकती हूँ कि अल्लाह ही इन लोगों का हाफिज़ है, कि अब कोई हलाल खा रहा है कि हराम खा रहा है, ये तो फिर अपने ही अल्लाह को इन लोगों को जवाब देना है। कि रमज़ान में भी जो है ना लोग मतलब, खैर फिर मैंने फिर सिस्टर भी बहुत कोऑपरेटिव थी, तो उन्होंने कोऑपरेट किया और मेरी डीसी मुझे जो बाकी की पेमेंट थी वो भी ट्रांसफ़र कर दी और उसको भी डीसी पे किए उन्होंने। और बस ये है कि मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जितनी मेहनत करें उतना ही पैसा कमाएं, उसको हलाल करें ना कि हराम। हराम जो होता है ना, देखिए हराम के अंदर हलाल में बरकत बहुत कम है, हराम में बरकत बहुत ज़्यादा है। तो उससे का पैसा, हराम का पैसा ना आता भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से, मगर जाता बहुत बुरी तरीके से, मतलब बीमारियों में लग जाएगा, मुसीबतों में लग जाएगा। मगर जो हलाल का पैसा होगा ना, वो हलाल जगह ही लगेगा, मतलब कि उसको आप पेट भर खाओगे, सुकून होगा, दिमाग में टेंशनें नहीं होंगी, हर चीज़ से सुकून होगा। हराम खाने वाला बंदा जो होगा ना, बेसुकून रहेगा हमेशा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपने हराम खाना है कि हलाल खाना है। और अल्लाह ताला हम सबको जो है ना हिदायत अता करे। रमज़ान का टाइम है तो थोड़ा सा लिहाज करें एक दूसरे का। तो आप लोगों को ये केक कैसा लगा? मेरा केक तो ये बिल्कुल तैयार है। आई होप सो कि आपको मेरी यूट्यूब छोटी सी फैमिली है मेरी। अगर वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।